सर यकीन मानिए कि इस पे पैसे ना हो उसकी बात पे भी लोग भरोसा नहीं करते हैं कि बिना पैसे के आप मेडिकल में भी भर्ती नहीं हो सकते। देखो सर, शुरू में तो मैं इसलिए आया था, मुझे पैसे की जरूरत थी। चलिए दोस्तों, तो सक्सेस का महामंत्रा में आज हमारे साथ में बरेली से, यूपी के बरेली शहर से मिस्टर सुरेश झा जुड़े हैं, जो कि अपनी जिंदगी का एक ऐसा मूवमेंट हमारे साथ में शेयर करेंगे जहां पर उन्होंने किसी गोल को हासिल करने के लिए एक डेयरिंग ली। और वो डेयरिंग को जब हम सुनेंगे तो हमें उससे कुछ सीखने को मिलेगा, हमें उससे कुछ मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं मिस्टर सुरेश झा जी से और उनकी इस डेयरिंग के बारे में जानते हैं। सुरेश जी, मैं आपका BI TV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था, कैसी आपकी जिंदगी चल रही थी और आपकी जिंदगी में एक मूवमेंट आया जहां पर आपने डेयरिंग ली हो, किसी गोल को हासिल करने के लिए। पिताजी का स्वर्गवास के बाद जब हम ननिहाल में पढ़े और इंटर किया तो पुलिस में भर्ती होने के लिए, जो पुलिस में गांव में लोग पुलिस बुलेट की गाड़ी से आते हैं ना, तो मुझे उस समय लगता था कि आदमी सबसे पावरफुल होता है। तो मेरा एक सपना था कि मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा और उस काम के लिए पैसे का अभाव था। और जहाँ भर्ती हो रही थी वहाँ मेरे गांव से काफ़ी दूर मुझे पैदल जाना पड़ा और सारे टेस्ट मैंने क्वालिफाई कर लिए, लेकिन डॉक्टर ने, एक मेडिकल होता है कि कुछ पैसे मांगे और पैसे के अभाव में मैं वहाँ पर भर्ती नहीं हो पाया। अच्छा। वहाँ से जब मैं वापस आया सर, तो मैंने एक विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय था, वहाँ नौकरी की। तो वहाँ हमारे एक साथी थे जो इंश्योरेंस का काम करते थे। उन्होंने मुझसे इंश्योरेंस के लिए कहा, तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। तब उन्होंने मुझे बताया कि आप भी इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस काम सेल्स का होता है, बड़ा कठिन काम होता है। मैंने उनसे थोड़ा सा सीखा और उसमें विकास अधिकारी थे हमारे गुरु श्री संजीव कुमार जी, उन्होंने मैं एजेंसी दी और सेल्स का काम मैंने शुरू किया। तो सर यकीन मानिए कि इस पे पैसे ना हो उसकी बात पे भी लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो एक जगह, दो जगह, 4 जगह, 6 जगह, 10 जगह, 20 जगह लगातार दिन में कई दिन लगातार चलते रहते थे और कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता था। लेकिन हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि हिम्मत ना हो। पैसे की बहुत जरूरत थी, मुझे पता था अगर मैं इस काम को नहीं करता हूँ तो पैसा नहीं आएगा। कुछ जो अच्छे लोग थे उनके वीडियो वगैरह देखते थे, चैलेंज वगैरह देखते थे। फिर मैंने लगातार काम करना शुरू किया और इंश्योरेंस मिलने लगे। नहीं तो आपको क्या लगता है सुरेश जी के ये जो लाइफ का मूवमेंट चल रहा था और अचानक आपकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आई इंश्योरेंस एडवाइजर बनने की, इसमें डेयरिंग वाला मूवमेंट क्या था वो बताइए। क्या इंश्योरेंस एजेंसी लेना ये डेयरिंग वाला मूवमेंट था या क्या था? मेन मूवमेंट था कि जो जिन्होंने मुझे एजेंसी दिलवाई थी वो कह रहे ये काम बहुत कठिन है, और मैंने कहा जो काम कठिन होता है, मेरा जो अपना सपना था उस काम को करने का मुझे बड़ा आनंद आता है। जो रजिस्ट्रेशन मुझे मिल रहे थे, जो ना मिल रही थी, उस ना को मैं लगातार हाँ में बदलने का प्रयास करता रहा। और अगर मैं वहां से, एक मन में था कि जो टॉप के लोग होते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं, तो जहां आज भी बहुत सारे अवकर्ता नहीं जाते, मैं बड़े बड़े लोगों के पास गया और उनसे मैंने बात की अपने इंश्योरेंस के बारे में। तो उन्होंने बताया कि आप जितना बड़ा चैलेंज लेंगे उतने बड़े संकट आपको आएंगे, उतनी बड़ी बाधाएं आपको आएंगी। हमेशा फूल बनने के लिए नीचे कांटे रहते हैं, तो जो बाधाएं हैं उन बाधाओं पे कभी ध्यान ना दो। यदि आप बाधाओं पे ध्यान देते हैं फेल हो जाओगे। और मैंने सोचा कि मैं इस काम को इस मुकाम तक पहुंचाऊंगा कि लोग मुझे एक LIC में अलग हटके देख लेंगे, मेरे शहर में, मेरे कस्बे में, आसपास मेरे मंडल में मेरी एक पहचान अलग होगी। लेकिन इसमें रिस्क क्या थी आपको? डेयरिंग तो तब हुई जब उसके अंदर कुछ रिस्क है। रिस्क तो सर ये था कि लगातार ना 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 सुनते थे, और अगर मैं उसको नहीं करता तो क्योंकि पैसे की नीड थी। इंश्योरेंस सेक्टर में 2 लोग आते हैं, या तो नीडी आते हैं या ग्रेडी आते हैं। पैसे की नीड थी। अगर मैं नहीं करता तो खाली वही 400-500 रुपए की नौकरी जो प्राइवेट स्कूल मिलते थे वही पढ़ाते होते, आज कुछ कर रहे होते। सपने थे बड़े बड़े कि भाई सफलता हासिल करनी है, अच्छी जगह जाना है, परिवार को अच्छी तरह रखना है। जो परेशानी मैंने उठाई है वो परेशानी मुझे और मेरे बाद मेरे परिवार को ना हो, उसके लिए मैं हर चैलेंज को स्वीकार करता। जो लोग रिजेक्शन करते थे, जो मना करते थे, उन्हीं में जा करके मैं लगातार लगा रहा कि मैंने ये काम करना ही करना है, करना ही करना है। तो पुलिस की नौकरी में अगर लग जाता मैं तो ये काम नहीं करता। जब वहां से झटका लगा मजबूत वाला कि बिना पैसे के आप मेडिकल में भी भर्ती नहीं हो सकते,
तो वहां का जो झटका था ये दिमाग में था, यदि मैं इस सेक्टर को भी छोड़ देता हूँ, यहाँ अपार संभावनाएं जैसा लोग बताते थे, तो वो अपार संभावनाएं जो समुद्र जैसा विशाल था, उसको दिमाग में रख करके छोटी छोटी बाधाओं को मैं हमेशा नकारता रहा। बताइए सुरेश जी कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि रिजेक्शन आपको बहुत आते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे कि कल को मैंने इंश्योरेंस चालू किया तो बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे, बहुत ना आएंगे, फिर भी आप इंश्योरेंस के बिजनेस में क्यों आए? देखो सर, शुरू में तो मैं इसलिए आया था, मुझे पैसे की जरूरत थी। अच्छा। लेकिन बाद में इस सेक्टर में सम्मान बहुत मिलता है, और मुझे फिर इस काम में एक दो क्लेम हुए, और आपको वो सत्य बता रहा हूँ सर, जब क्लेम का पैसा हमने दिलवाया, तो मैं गांव को बिलोंग करता हूँ, तो गांव के लोगों ने जितना सम्मान मिल सकता है, जैसे कहते हैं ना कि खुदा हो गया, भगवान हो गया, ये तो भाई किसी के घर में खाने को ना हो, हमने एक पहला ही इंश्योरेंस किया और एक पैसा मिला उस परिवार को, तो हमने गांव में सबको बुला करके बताया ये पैसा LIC देती है, तो लोगों का मेरे प्रति विश्वास जुड़ गया। फिर मैंने कहा कि किसी भी हालत में अब इस काम को और आगे बढ़ाना है, इस विश्वास को और कायम करना है। तो धीरे धीरे फिर आनंद आने लगा सर। जो शुरू में रिजेक्शन थे उनको ध्यान में रखते हुए मैं कामयाब होने लगा लगातार। आपको क्या लगता है सुरेश जी, आज कितने साल हो गए आपको जब आपने इंश्योरेंस की एजेंसी ली थी? 31 साल हो गए। 31 साल हो गए। अगर आज आप पीछे मुड़ के देखें और वो दिन आपको याद आता है जहां पर आपने ये डिसीजन ली थी कि मुझे इंश्योरेंस एजेंट बनना है, एक व्यक्ति आपके पास आए थे और आपने उनको बोला ठीक है मैं इंश्योरेंस की एजेंसी करता हूं, आपको क्या लगता है जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया और ये डिसीजन अगर मैं नहीं लेता तो क्या होता? वो मोमेंट जब आपको याद आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपको क्या लगता है कि आज आपने क्या चीजें हासिल कर ली हैं, है ना, उसके बारे में कुछ बताइए। जो आंखों में सपने होते हैं, जब पीछे मुड़ के देखता हूं मैं, तो जो कभी खुशी कभी गम वाली कहानी याद आती है। जो मेरे साथ के साथी थे बहुत पीछे रह गए मुझसे, और मैंने जब वहां से स्टार्टिंग की तो वही मुझे आज अच्छे व्यक्ति के रूप में, मेहनती के रूप में, आदर्श के रूप में मानते हैं। और मुझे लगता है कि परमात्मा जो कार्य कराता है और जिससे कराता है करा ही लेता है। जिस काम को मैं सच्चाई है कि नहीं करना चाहता था वही काम करा। मैं ये थोड़ा सा तेज तर्रार व्यक्ति रहा अपना, क्योंकि पुलिस में जो लड़का जाएगा जानते हैं कि थोड़ा सा दोषीला ही होगा, ये मांगना, घर घर ये करना, जिस काम को मैं करना नहीं चाहता, किसी के सामने गड़गड़ाना, और प्रभु ने वही काम मुझसे करवाया, और करवाया ही नहीं, उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जो व्यक्ति गांव में साइकिल नहीं चला सकता था, उसको कई बार अमेरिका, सिंगापुर, कंबोडिया देशों की यात्रा, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करी। तो ये लगता है कि जो कार्य आप सोच सकते हैं वो कार्य भी हो सकता है अगर आप लगातार प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक पुराना समय जब देखता हूं तो ये लगता है कि गजब गजब है। मतलब कि वो जो डिसीजन आपने लिया, आपको ऐसा लगता है अगर ये डिसीजन आप नहीं लेते तो शायद आज भी आप जो है एक टीचर होते, छोटे मोटे टीचर होते, लेकिन डिसीजन की वजह से आज आप पूरी दुनिया घुमाए। पूरी दुनिया घूमे है, परिवार को भी घुमा दिया, परिवार को भी। और लोगों से मुलाकात होती है सर। देखिए इस सेक्टर में कई मीटिंग्स होती है, कन्वेंशन होते हैं, तो मतलब दुनिया साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं। आपके वो शब्द आता है रंगत और संगत, इसने मेरी संगत बदल दी, और जब संगत बदली सर तो रंगत मेरी सुधा ही बदल गई। देखिए सुरेश जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कई सारी बाधाएं उन्हें रोक देती है, और वो बहुत बाधाओं को अगर वो लड़ने जाए तो बहुत सारी रिस्क सामने आती है, बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसके वजह से वो रिस्क लेते ही नहीं है, वो डेयरिंग करते ही नहीं। लेकिन सुरेश जी, आपने जो डेयरिंग ली और वो डेयरिंग लेके जिस कामयाबी को आज आपने हासिल किया है, सुरेश जी आपकी ये कहानी जब लोग सुनेंगे तो इस कहानी से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, और वो सभी लोग जो किसी न किसी वजह से एक स्टेप आगे लेने के लिए रुके हुए थे, एक स्टेप ले लेंगे आपकी इस कहानी को सुन। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।